आरती के ससुर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते थे। उनके साथ वह भी जग जाती और सास के जगने से पहले पूजा के बर्तनों को साफ करके और सब तैयार करके और वह बैठकर बालकनी में चाय पी रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, बहू कितने दिन हो गए, राधिका और दामाद जी आए नहीं हैं, उनकी कोई खोज खबर ली हो। वह ससुराल वालों के साथ नहीं रहती है, तुम्हारे जितना उसे आराम कहाँ मिलता होगा। तभी उसके ससुर बाहर से आए और बोले, बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वह तुम्हें कितना आराम देती है। आरती मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच में मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में ही रहती है। अभी बीते साल जो हालात थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे, वक्त संभला है तो क्यों ना हम उसे यहाँ बुला ले। वह बोली, माँ जी आप दीदी को फ़ोन कर लीजिए और आप पापा जी के साथ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और आरती रसोई में चली गई। शाम में आरती की सास बोली, बहू तुम ही फ़ोन करो, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो सब देखना है। उनके सामने आरती ने फ़ोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद राधिका मायके आई। राधिका के पति मनोज बोले, अभी कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। बीते साल जो हालत थे, लगता नहीं ये इतनी जल्दी जाने वाला है। फिर भी आप सबने बोला तो हम आ गए। आरती की सास बोली, अरे दामाद जी घर से ही ऑफिस का काम करना है, आप यहाँ से कीजिए। ऐसे भी आपके शहर में काम वाली बहुत महंगी मिलती है। कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम कर रही है, कुछ वक्त तो मायके में आराम कर ले। राधिका के साथ मनोज जी को भी लगा कुछ दिन ससुराल का सुख ले। इकलौता दामाद जब ससुराल आता है तो सास ऐसे भी आओ भगत में लगी रहती है, फिर उसे आसपास के रिश्ते कहाँ नजर आते हैं। आरती के ससुर बोले, बहू दामाद जी की आओ भगत में कमी नहीं होनी चाहिए, परंतु अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर रहती है। इतना अगर कोई घर में औरत को बोल दे तो मानो उसका काम उसे कम लगता है। 2-4 रोज तो सब अच्छा चलता रहा, जहां बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वो भी आरती को ही करना पड़ता था। एक रोज बच्चे को छोड़कर जब वह आई तो उसके पति मुकेश बोले, आरती लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। वह बोली, 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालना है। मुकेश बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं मगर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। वह बोली, मैं जूही को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। वह बोले, वह तो माँ करती थी, माँ वहीं बैठी थी। वह बोली, अरे मैं दामाद जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है, एक रोज देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। मुकेश बोले, माँ मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वह चला गया। आरती के ससुर सब देख रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से बोले, सुषमा तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। वह बोली, दामाद जी क्या रोज आते हैं, बेटी मायके आई है, थोड़ा तो उसे आराम मिलना ही चाहिए। वह बोले, तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने, बीते 1 साल से वह घर का सारा काम खुद कर रही है। तुम्हारी बेटी कुछ महीने अकेले काम की तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया, दामाद की आओ भगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। तभी बेटी ने आवाज़ लगाई और वह वहाँ से चली गई। एक रोज़ दोपहर के खाने में आरती ने बहुत सारी चीज़ बनाई, परंतु सलाद में प्याज काटना भूल गई। मनोज जी बोले, अरे भाभी सलाद में प्याज तो है ही नहीं। सास बोली, बहू तुम्हें पता है कि दामाद जी को प्याज कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो। मुकेश सब देख रहे थे। वह हंसकर बोले, राधिका क्या अपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो। वह बोली, अरे नहीं भैया, वहाँ तो इतने काम होते हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। वह बोले, मनोज जी की पसंद तुमसे ज़्यादा कौन जानता होगा, कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज काटा है कि नहीं। वह भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए।
आरती के ससुर किचन में आकर बोले, बहू कुछ मदद करनी है तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वह बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप जाइए कमरे में, इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। राधिका को आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। बहू की हालत खराब होती जा रही थी। ना तो वह बच्चों पर ध्यान दे पा रही थी, ना अपने पति पर। ये सारी चीज़ें उसकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। एक रोज़ रात के 11 बज रहे थे। सब लोग इकट्ठा बैठे थे। आरती की सास बोली, बहू तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी। मनोज जी बोले, भाभी सोने से पहले 2 कप चाय बना दीजिए तो मज़ा आ जाए। उसकी माँ बोली, राधिका चाय बना लेगी, बहू सुबह से शाम तक कोलू की बैल की तरह पीसती है, इसका चेहरा उतर गया है। जाओ बहू तुम सो जाओ। उस दिन आरती को लगा कि बीते समय ने उसकी सास के मन से दामाद और बहू के बीच का फर्क मिटा दिया। अब राधिका को मायके में जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी, तब वह बात उसे खलती थी। एक रोज आरती की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। राधिका की माँ किचन में खाना बना रही थी और राधिका अपने पति के साथ सोफे पर पैर ऊपर करके टीवी देख रही थी। उसके पिता आए और बोले, राधिका शादी करके दूसरे घर क्या गई, तुम तो व्यवहारिकता ही भूल गई। वह हड़बड़ा कर बोली, क्या हुआ पापा? वह बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ टीवी देख रही हो। क्या तुम कोई बच्ची हो? अरे अपने बच्चे और पति को नाश्ता बनाकर तो दे सकती हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। वह बोली, माँ ने मुझे कुछ बताया ही नहीं और भाभी की इतनी क्या तबीयत खराब हो गई जो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पिता बोले, ये तुम्हारा मायका है परंतु दामाद जी का तो ससुराल है, इन बातों का ख्याल तो तुम भी रख सकती हो। वह बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब क्या हुई, वह तो आराम करने चली गई और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने ही घर में अच्छी थी। राधिका की माँ बोली, अगर अभी बहू ने मुझे रसोई में देख लिया तो इस हालत में भी वह मुझे काम करने नहीं देगी, मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। सच में बीते वक्त ने आज बहू और बेटी के बीच का फर्क भी मिटा दिया। कुछ वक्त बाद राधिका अपने घर चली गई। आरती की सास बोली, बहू सच में जब तक तुम बीमार रही मैं यही सोचती थी, इन बीते सालों में तुमने मेरी कितनी सेवा की है। मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। बेटी तो हवा का वह झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देती है। अपनी माँ को भूलकर तुमने मेरी सेवा की है। ईश्वर करे हर सास को तुम्हारी जैसी बहू मिले। इतना बोलकर उन्होंने आरती को गले से लगा लिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।